की फाइनेंशियल कैपिटल कही जाने वाली बेंगलुरु शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े फिल्मी तरीके से 7 करोड़ 11 लाख रुपए यानी 71.1 मिलियन रुपए चुरा लिए गए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इस कहानी में असली ट्विस्ट तब आता जब इन करोड़ों रुपयों की लूट के पीछे एक वर्दी वाले का साया दिखता, जिसे कानून की रक्षा करनी थी, उसी पर कानून तोड़ने का इंजाम लग रहा है। ये एक ऐसी खबर है जिसने कर्नाटक पुलिस के डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया। आज हम इस वीडियो में इस केस की हर परत को खोलेंगे। बेंगलुरु की सबसे बड़ी इनसाइड जॉब रोबरी का पूरा सच। वो कौन था जिसने जीपीएस ट्रैकर को 18 मिनट के लिए बंद कर दिया? वो कौन था जिसने पुलिस ऑफिसर को मोहरा बनाया? और कहां जाकर ये 7 करोड़ 11 लाख रुपए छिप गए? देखो, सबसे पहले ये समझते हैं ये डकैती कैसे हुई। ये कोई आम बैंक रोबरी नहीं थी, ये थी एक सीएमएस केस मैनेजमेंट सर्विस एजेंसी की बैंक को टारगेट करके ये चोरी की गई। सीएमएस केस मैनेजमेंट सर्विस, इस बैंक का क्या काम होता है? ये बेन बैंकों से केस लेती है और वो बेन इन पैसों को एटीएम या अलग अलग सेंटर्स तक पहुंचाती है। इनके पास केस होता है लेकिन इनका रूट फिक्स होता है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं जैसे जीपीएस ट्रैकर्स, सिक्योरिटी गार्ड। और बेंगलुरु में यही बेन अपने रोजमर्रा के काम पर थी। पुलिस के मुताबिक ये चोरी गोकुलम वेस्ट ऑफ कार्ड रोड के पास हुई। डकैती का समय और जगह दोनों इतने परफेक्ट चुने गए, पुलिस को तुरंत शक हो गया ये किसी बाहरी गैंग का काम नहीं हो सकता, ये इनसाइड जॉब है। डकैती के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया और ये एक सफेद रंग की इनोवा कार थी। आपको यहाँ पर एक बात समझ में आ रही होगी क्योंकि इन चोरों ने यहाँ पर इनोवा का ही यूज क्यों किया। इनोवा एक ऐसी गाड़ी है जिसका यूज सरकारी गाड़ियों में किया जाता है और यही गाड़ी भीड़ में आसानी से गुम हो जाती है। चोरों ने पूरी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार कर रखी। चोरों ने पहले इस सीएमएस बेन को घेर लिया और इस बेन में बैठा हुआ गार्ड्स जो इन पैसों की रक्षा करता है उसको सबसे पहले इन्होंने धमकाया और करोड़ों रुपयों का केस लेकर पलक झपकते ही गायब हो गए। अब आपका एक सवाल होगा, इस पूरी चोरी को इतना स्मूथ तरीके से कैसे बनाया गया? इस पूरी चोरी की प्लानिंग किस पुलिस या सिक्योरिटी के एक्सपर्ट ने लिखी थी? और ये जवाब जल्दी सामने आने वाला था। ये डकैती होने के बाद पुलिस के हाथ में पहली और सबसे जरूरी चीज थी इस बेन का जीपीएस ट्रैकर और क्राइम सीन के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं तो इस इनोवा कार की झलक मिलती है जिसमें पैसे को चुराया गया था। इस इनोवा कार का नंबर था KA03 NC 8052 और इसी गाड़ी का नंबर पुलिस के लिए एक रोड मैप बन गया। और पुलिस को जैसे इन नंबरों के बारे में पता चलता है पुलिस इस नंबर को ट्रेस करती है। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट था। जब इस कार के असली मालिक को खोजा जाता है वो गोकुलम एनक्लेव के पास गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन की ज्यूरिडिक्शन का ही रहने वाला था। पुलिस ने तुरंत उस मालिक को ढूंढ लिया और उससे पूछताछ की गई तो मालिक बताता है ये कार उसने कुछ समय पहले ही बेच दी। लेकिन इसने ये कार कहाँ पर बेची? यहाँ से कहानी बेंगलुरु की गलियों से निकलकर सीधे आंध्र प्रदेश की तरफ मुड़ती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कार के दो अलग अलग मालिक थे, यानी इस कार को दो अलग अलग लोगों ने खरीदा था। ये दोनों व्यक्ति बेंगलुरु से भागकर आंध्र प्रदेश के चित्तूर के गुड्डीपाला में छिपे हुए थे और तुरंत कर्नाटक पुलिस की एक स्पेशल टीम ने आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। गुड्डीपाला में पुलिस ने इनोवा कार KA03 NC 8052 कार को सीज कर लिया। व्यक्तियों को भी पुलिस ने वहीं पर अपनी कस्टडी में ले लिया जिन्होंने इस इनोवा कार को खरीदा था। जब पुलिस इन दोनों को पकड़कर अपनी कस्टडी में लेती है और इनसे पूछताछ की जाती है, इस पूरी साजिश के तार एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ना शुरू हो चुके थे जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता। और यहीं से एंट्री होती है वर्दी वाले गद्दार की। और जब उनसे उनके नाम पूछे जाते हैं तो सामने आता है और जो नाम सामने आते हैं उसने सभी इन्वेस्टिगेटिव अफसरों को हैरान कर दिया। वो नाम था कांस्टेबल अनप्पा नायक। गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन में क्राइम डेस्क पर तैनात एक कांस्टेबल था। आप सोचिए, एक तरफ करोड़ से ज्यादा की डकैती हुई और दूसरी तरफ उसी एरिया के थाने का एक सिपाही संदेह के घेरे में था। और पुलिस को ये शक क्यों हुआ? जांच के मुताबिक कांस्टेबल अनप्पा नायक लगातार इस डकैती को अंजाम देने वाले आरोपियों के संपर्क में थे। जब कांस्टेबल का मोबाइल कॉल डिटेल्स चेक किए जाते हैं आरोपियों के साथ लंबी बातचीत के सबूत मिलते हैं। अब आप सबका एक सवाल होगा, एक पुलिस वाला इन डकैतों से क्या बात करेगा? यहाँ पर सबसे बड़ी शंका ये थी कि कांस्टेबल अनप्पा नायक ने इस पूरी डकैती के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था क्योंकि अनप्पा नायक एक पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा था। उसे पता था कि इन्वेस्टिगेशन का क्या पैटर्न होता है। उसे पता था सीसीटीवी कहाँ लगे होते हैं, पुलिस की पेट्रोलिंग कहाँ से गुजरती है और कहाँ पर पुलिस की चेकिंग कम होती है।
क्या इस अनप्पा नायक ने डकैतों को सिखाया था कि पुलिस से कैसे बचा जाए? और यही वो सबसे बड़ा सवाल है। और जिसके बाद कांस्टेबल अनप्पा नायक को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और दोपहर से लेकर रात के समय तक उस कांस्टेबल से पूछताछ की गई। उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसने किस किस को क्या क्या जानकारी दी थी। ये डकैती सिर्फ पैसों की नहीं थी दोस्तों, ये भरोसे की डकैती थी, ये एक सिस्टम की डकैती थी। अब आते हैं कहानी के अगले किरदार। इस पूरी डकैती में एक और इनसाइडर था जिसने इस वारदात को अंजाम देने में सबसे ज्यादा मदद की। आपने इस केस को शुरू से अब तक सुना है, आपको पता लगा कि इस कहानी का एक और इनसाइडर कौन हो सकता है। ये व्यक्ति था CMS एजेंसी का एक पूर्व कर्मचारी। 18 मिनट, आप सोचिए ये 18 मिनट का समय कितना महत्वपूर्ण है। जब वो बेन अपने रास्ते पर थी, अगर बेन का GPS ऑन रहता तो CMS का कंट्रोल रूम तुरंत अलर्ट हो जाता, या बेन रुक गई है या रास्ते में भटक गई है। लेकिन जब इस बेन का GPS ही बंद हो गया तो कंट्रोल रूम के पास कोई भी जानकारी नहीं पहुंची, उनके पास कोई भी जानकारी नहीं पहुंची बेन के साथ क्या हो रहा है। ये 18 मिनट का वो समय था जिसके अंदर डकैतों ने आराम से इस बेन के पूरे पैसों को लूट लिया, पूरा केस निकाला है और बिना किसी ट्रैक पर आए और एरिया को छोड़कर चले गए। पुलिस जब इस पूरे मामले की जांच करती है तो पता चलता है कि GPS को कंट्रोल रूम से रिमोटली बंद किया गया था, यानी कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे GPS सिस्टम और कंट्रोल रूम के प्रोटोकॉल की पूरी जानकारी थी। अब वो व्यक्ति कौन हो सकता है जिसे इस पूरे GPS की जानकारी हो सकती है? ये वही पूर्व CMS कर्मचारी था। उसे भी पुलिस ने तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करी। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस ने इस केस के पूरे मास्टरमाइंड को पहचान लिया। जब आप इस कहानी में आगे जानोगे तो आप पूरी तरह तंग रह जाओगे। पुलिस का मानना है कि 7 करोड़ की डकैती का कोई मास्टरमाइंड और नहीं बल्कि एक पूर्व CMS कर्मचारी है। इसने बेन के सारे सीक्रेट्स जान लिए थे। और इतना ही नहीं, पुलिस के रिकॉर्ड्स बताते हैं पहले भी ये व्यक्ति 2 बार CMS की बेन लूटने में असफल कोशिश रही थी। पहले भी इस कर्मचारी ने 2 बार CMS बेन को लूटने की कोशिश की थी, लेकिन ये दोनों बार असफल हो गया और इसी कारण ये 2 बार जेल भी गया। जब ये बेल पर जेल से बाहर आता है तो उस कर्मचारी ने अपनी पिछली गलतियों से सीखा। उसने इस बार अपने साथ एक पुलिस वाले को मिला जिसने उसे पुलिस की जांच से बचने के सारे मंत्र सिखाए थे और उसने एक ऐसी टीम तैयार की और जिसमें चोरी करने वाले अलग थे, इस पूरे ब्लूप्रिंट की प्लानिंग करने वाला अलग और पुलिस को मैनेज करने की कोशिश करने वाला वर्दी वाला अलग था। ये एक 2 टियर गैंग था। पहला टियर वे लोग जिसने डकैती की और दूसरा वे जिन्होंने डकैतों को भागने में मदद की। इस पूरे मास्टरमाइंड में गोविंदपुरा का कांस्टेबल, GPS ऑफ करने वाला इनसाइडर और इनोवा कार को खरीदने वाले 2 लोग भी शामिल। हमने इस पूरे केस को एंड से लेकर शुरू तक समझा। ये एक डकैती नहीं थी बल्कि एक सोची समझी प्री प्लान्ड साजिश थी जिसे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर से ही मदद मिली। और अब इस पूरे मामले की जांच CCB सेंट्रल क्राइम ब्रांच और दक्षिण विभाग पुलिस मिलकर कर रही है। कांस्टेबल अनप्पा नायक से पूछताछ की जा रही है, GPS बंद करने वाले इनसाइडर से पूछताछ हो रही है, इनोवा खरीदने वाले 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस का पूरा फोकस उस मास्टरमाइंड और चोरों की गैंग को पकड़ने पर है, क्योंकि अब तक पुलिस ने सिर्फ हेल्पर्स को पकड़ा, असली अपराधी और पूरे पैसे अभी फरार है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये अपराधी सलाखों के पीछे हो। जब कानून के ही रखवाले खुद कानून को तोड़ने वालों का साथ दे तो इन लोगों का क्या होगा? तो लोगों को किस पर भरोसा होगा? आप इस बारे में क्या सोच? नीचे कमेंट्स में राय जरूर दे। मैं जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ।